नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। सच कहने भर से और सच लिखने से लोगों की आजकल भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं, या ये कह सकते हैं अंधभक्तों के पेट में दर्द हो रहा है, अंधभक्तों को तकलीफ हो रही है, अंधभक्तों के गले में सांस अटकती हुई नजर आ रही है। सिर्फ हम महंगाई पे लिख रहे हैं, सिर्फ हम भ्रष्टाचार पे लिख रहे हैं, बेरोजगारी पे लिख रहे हैं, आज शिक्षा पे लिख रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था पे लिख रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों के पेट में दर्द हो गया है क्योंकि हम सरकार का गुणगान नहीं करते, सरकार के सपोर्ट में नारेबाजी नहीं करते, सरकार की पार्टी का डंडा और झंडा उठाकर हम सड़कों पर नहीं निकलते, हम दिन रात बैठ के चाटुकारिता के फॉर्म नहीं भरते। इसलिए अंधभक्तों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। जब जब मैं खबर बनाती हूँ, खबर के एंड में मैं एक लाइन जरूर कहती हूँ कि जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उनकी भावनाएं असल मुद्दों पे कब आहत होगी, जो इस देश के लिए जरूरी है, जो महिलाओं के लिए जरूरी है, जो डिग्निटी के लिए जरूरी है, जो आत्मसम्मान के लिए जरूरी है, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है। बेरोजगारी की बात करें तो अंधभक्त खामोश, भ्रष्टाचार पे बात करें तो अंधभक्त खामोश, बेरोजगारी पे बात करें तो अंधभक्त खामोश, तमाम तरीके की सरकार की नीतियों पे बात करें, एक एक करके उसको एक्सपोज करें तो अंधभक्तों के पेट में दर्द होता है। हम असल मुद्दों पे कब सोचना शुरू करेंगे, कब हमारी भावनाएं जागृत होंगी और आहत होंगी, असल मुद्दों पे हम कब बोलना शुरू करेंगे, हमारा जो मरा हुआ ज़मीर है वो कब जिंदा होगा। आपको शायद मेरी बातों से तकलीफ हो, लेकिन गहराइयों से खुद से एक सवाल करना, क्या खबरों से आपकी जिंदगी में बदलाव आया, या उन खबरों को छुपाने से आपके बच्चे का भला हो पाया जो आपके लिए जरूरी थे और जिस पर आप बोलना जरूरी नहीं समझते। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आ रही है और ये कोई पहली घटना नहीं और ना ही आखिरी है। आए दिन लंबी लिस्ट हमारे सामने होती है और आए दिन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं जब हमारे सामने आती है, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि देश विश्व गुरु देश कैसे बनेगा। इस राम राज्य में जब ऐसा होता है, ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है, तो सरकार में जो बैठे लोग हैं, सत्ता में जो बैठे लोग हैं, वो कौन सी सुरक्षा का दावा करते हैं, वो किन मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आम जनता का हाल बेहाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हम सर्वश्रेष्ठ सरकार है, सर्वश्रेष्ठ राज्य बना रहे हैं। जब मैं आपको सर्वश्रेष्ठ राज्य की घटना बताऊंगी तो आप खुद से सवाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वाकई में हमारे लिए वो मुद्दे जरूरी हैं जिस पर हमारी भावनाएं आहत होती हैं, ये मुद्दा जरूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार चुनावी मुद्दे के दौरान वो महिला हितैषी बनते हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का सम्मान करने का प्रवचन दे रहे थे। महिलाओं को हमें सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा वो अपने जुमले में बोल रहे थे, ऐसा वो अपने भाषण में बोल रहे थे। जुमला ही कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने पिछले 8 सालों में जो वादे किए उसमें से एक भी वो पूरा नहीं कर पाए। अच्छे दिन का वादा किया था लेकिन उनके खुद के अच्छे दिन आ गए, जनता के अच्छे दिन का वादा नहीं किया था। 15 लाख देने का वादा किया था, 15 लाख गरीब जनता के अकाउंट में नहीं आए। अंबानी अडानी जो है वो करोड़पति, अरबपति, लखपति, तमाम तरीके के बिजनेस जो है उनकी ऊंचाइयां छू रहे हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जीडीपी का स्तर गिर गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो महिलाओं की बात कर रहे थे। तो आज मैं महिलाओं की ही बात करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में महिलाओं का किस तरीके से चीरहरण हो रहा है, महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जाती है, महिलाओं को किस तरीके से हीन दृष्टि से देखा जाता है, और वो अगर प्रशासन के पास न्याय की गुहार लगाने जाती हैं तो प्रशासन भी इसी चीज का फायदा उठाता है। और ये सब मात्र होता है जाति के आधार पे। अब सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग बोलेंगे कि जातिवाद मैं यहाँ खुद बैठकर फैला रही हूँ, तो
तो जो लोग ये सोचते हैं वो भी एक जातिवाद है, जो जाति को नहीं मानते उनकी भी एक जाति है, क्योंकि टेलीविजन में बैठे पत्रकार की भी एक जाति है जो लगातार निर्दोष को उसकी जाति से संबोधित करती है और आरोपियों को दबंग कहती है। उन्हीं दबंगों की दबंगईगिरी के मैं बारे में बात करूंगी कि वो दबंगईगिरी नहीं, कायरता है। यूपी के पीलीभीत से शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आ रही है। एक बच्ची से, 16 साल की बच्ची से रेप कर और किशोरी को जिंदा जला दिया। इमेजिन कर सकते हैं उस दर्द को, उस पीड़ा को। महसूस करिएगा अपनी बहन बेटियों से रिलेट कर। शायद आपकी मरी हुई आत्मा जिंदा हो जाए, शायद आपका मरा हुआ जमीर जाग उठे और आप सड़कों पर न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए एकजुट हो। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, वो समाज कभी जागरूक नहीं हो सकता जिसमें एकता नहीं हो सकती। अगर हम सब सोच कर बैठे हैं उस लड़की का दर्द है, हमें क्या, हमें तो अपना बच्चा परिवार पालना है, तो अगला नंबर आपका भी होगा, मेरा भी होगा। इसलिए सही समय रहते हुए बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए, लिखना सीखिए। अगर आपसे ये सब भी नहीं हो रहा तो सोचना सीखिए, लेकिन खामोश मत रहिए। सूरज बौद्ध ने यह ट्वीट किया है कि पीलीभीत में रेप का विरोध करने पे दरिंदों ने एक 80 किशोरी को जिंदा जला दिया। वह 80% झुलस गई और अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कौन कहता है कि महिलाओं में जाति नहीं होती? पीड़िता SC को महिला आयोग भी खामोश है। महिला आयोग जो लगातार फेमिनिज्म का डंडा झंडा उठाकर सड़कों पर अपने लिए इंसाफ की मांग करती हैं। जब शेड्यूल कास्ट की बच्ची का बलात्कार होता है, जब बहुजन समाज की बेटी के साथ बदसलूकी की जाती है, तो महिला आयोग के मुंह पर चुप्पी क्यों आ जाती है? महिला आयोग के मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? नेता, अभिनेता, प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान क्यों नहीं आता? कुत्ते के मरने पे उनका ट्वीट आएगा, हथनी के मरने पे उनकी भावनाएं जाग जाती हैं, उनकी मानवता जाग जाती है। एक बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, हमारी एक उंगली में चोट तक लगती है तो हम आहा कराने लगते हैं। लेकिन सोचिए, उस बच्ची को जिंदा जला दिया। तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। आए दिन बच्चियों का, हर एक सेकंड पे बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। बल्कि वो प्रशासन से शिकायत करने जाती हैं, प्रशासन भी उनको जाति के आधार पे उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश करता है। योगी आदित्यनाथ कब संज्ञान लेंगे? आधी रात को गहने लाद कर महिलाएं सड़कों पर जा सकती हैं, कहने वाले अमित शाह का एक बयान नहीं आता। नरेंद्र मोदी भाषण में 15 अगस्त से लाल किले से लंबे लंबे हाथ कर बोल रहे थे, भाइयों और बहनों, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का सम्मान? या यही है भारतीय जनता पार्टी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना? या यही है भारतीय जनता पार्टी का महिला सम्मान? या यही है भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के लिए इंसाफ? तो आपको सोचने की जरूरत है कि महिलाएं सिर्फ चुनावी मुद्दा है, महिलाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जुमला है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। दूसरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। ये घटना भी पहली घटना की तरह ही है। दमुक नायक ने इसको ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक थाने में दलित रेप पीड़िता को सारी रात बिठाकर पिटाई की मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दलित नाबालिग रेप पीड़िता को थाने में बेल्टों से पीटा, मां का आरोप है कि पुलिस बयान बदलने का दबाव बना रही है। यह है बहुजन समाज के लिए न्याय, यह है बहुजन समाज के लिए इंसाफ, यह है बहुजन समाज के लिए संविधान की प्रक्रिया, यह है बहुजन समाज के लिए जस्टिस, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बयानों में दिखाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता हमेशा ये टीवी चैनल्स पे लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, लगातार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, लगातार इस देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करते हैं। अरे कैसे बनाओगे विश्व गुरु? आपके देश की, राज्य की, घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी आबरू को लूटा जा रहा है, उनके कपड़े खोले जा रहे हैं, उनका चीर हरण हो रहा है, और आप कौन सी इज्जत की बात करते हैं? आप कौन सी डिग्निटी को मेंटेन रखने की बात करते हैं? आप कौन सी महिला सम्मान की बात करते हैं? अगर ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी का कोई अंधभक्त देख रहा है, या नेता, अभिनेता, प्रवक्ता देख रहा है,
या कोई जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो खुद से सवाल कीजिए और बताइए कि आप कब सड़कों पर आएंगे ऐसे मुद्दों पे, क्योंकि बात आबरू की है, बात डिग्निटी की है, क्योंकि शरीर से कपड़े खोले जा रहे हैं, शरीर से इज्जत लूटी जा रही है। इस पर कौन बोलेगा? और जिंदा जला दिया जाता है। और हम इंसाफ के लिए गुहार लगाएं, हम प्रशासन से इंसाफ की मांग करें तो प्रशासन बयान बदलने के लिए कहती है, प्रशासन धमकी देती है, प्रशासन जाति का अहंकार दिखाती है, प्रशासन डर बिठाती है। और बहुजन समाज के लिए हम कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अरे तुम जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण हम तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। जो आरक्षण विरोधी है वो महिला विरोधी है, वो जातिवादी विरोधी है, वो इस देश की विरोधी है, वो संविधान विरोधी है। इसलिए न्यूट्रल होकर पहले खुद से सवाल करना चाहिए कि वाकई में हम जस्टिस के लिए सड़कों पर एकजुट होते हैं। अगर नहीं तो आपकी आत्मा मर चुकी है, आप एक खोखला शरीर में सिर्फ जी रहे हैं, जो जानवर भी कर लेता है। जानवर और इंसानों में एक प्रक्रिया अलग होती है कि इंसानों में सोचने की सहनशक्ति होती है, क्योंकि पिछले 8 सालों में इंसान में ये शक्ति भी खत्म होती जा रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस पर भी आपकी भावना आहत हो जा रही है तो ये आपकी समस्या है, तो अपनी समस्याओं का इलाज कराइए और जरा जस्टिस के लिए सड़कों पर आइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।